नमस्कार दोस्तों, आपको प्राचीन प्रकृति यात्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिद्वार के बारे में, जो कि यह हमारा तीसरे दिन की यात्रा है। इससे पहले हमने वीडियो 2 भाग में बनाया हुआ है। भाग 1 जिसमें पहले दिन में कहां कहां घूमे, भाग 2 जिसमें दूसरे दिन में हम कहां कहां घूमे, और आज हम यह वीडियो भाग 3 बना रहे हैं जिसमें हरिद्वार में हम कहां कहां घूमे। मतलब यह है कि यह हरिद्वार की यात्रा 3 दिन की रखी गई है, क्योंकि 1 या 2 दिन में पूरे हरिद्वार में सभी मंदिरों के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। उससे हम दर्शन तो कर सकते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन शांति हमें नहीं मिल पाएगी और ना हमें एक स्थिरता मिल पाएगी। इसलिए अगर आप हरिद्वार आएं तो लगभग हरिद्वार को घूमने के लिए 3 दिन का समय जरूर रखें, जिससे आप यहाँ भली भांति अच्छे प्रकार से सभी मंदिरों और घाटों के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आज हम अपने 3 दिवसीय हरिद्वार यात्रा में तीसरे दिन का कहां कहां घूमना है, इस वीडियो के द्वारा आपको बताते हैं। तीसरे दिन की यात्रा हमारा रहेगा भूपतवाला एरिया में, जो कि सप्त सरोवर मार्ग भूपतवाला में। ये सभी मंदिर एक ही रोड पर एक ही कतार में स्थित हैं। तो दोस्तों, आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी से भूपतवाला जाने के लिए आपको बैटरी वाला रिक्शा, ऑटो या कार से आप बड़े आराम से इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। लगभग टोटल कुल मिलाकर 10 मंदिर एक ही रोड पर एक ही लाइन में कुछ ही दूरी पर सभी ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग दूरी इसकी 5.5 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर के अंदर आती है, और जो कि हर की पौड़ी से इसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भूपतवाला, जो कि सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है। सबसे पहले श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह बयां करता है कि यह खुद शीश महल है। यह मंदिर अपनी अद्भुत और बारीक कांच की नक्काशी, ग्लास आर्ट वर्क के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शीशों का जादुई संसार इसे कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह, दीवारों और छत पर लाखों रंग बिरंगे बेल्जियम कांच के टुकड़ों को तराश कर लगाया गया है। जब मंदिर की लाइटें जलती हैं तो कांच पर भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन हजारों रूपों में बिखर जाता है। ऐसा लगता है मानो आप किसी दिव्य ब्रह्मांड में आ गए हों। दीवारों की कांच की महीन कारीगरी से रामायण काल के महत्वपूर्ण प्रसंगों को और चित्रों को उकेरा गया है। मंदिर की छतों और खंभों पर विशेष रूप से इंपोर्टेड रंग बिरंगे बेल्जियम कांच का इस्तेमाल हुआ है। इसकी कारीगरी ऐसी है कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी पूरे हॉल को सतरंगी रोशनी में सरोबोर कर देती है। यह श्री राम की दिव्य दीवारें मंदिर की मुख्य दीवारों और मेहराबों पर रंग बिरंगे बेल्जियम कांच की बारीक टुकड़ों को तराश कर बेहद खूबसूरती के साथ जय श्री राम लिखा गया है। जब इस पर लाइटें पड़ती हैं तो पूरा नाम सोने और हीरे की तरह चमकता है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अत्यंत भव्य और दिव्य दरबार है। चरणों में परम भक्त हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है। मुख्य दरबार के अलावा मंदिर परिसर में शिव दरबार, भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भी अलौकिक विग्रह स्थापित है। मंदिर के दीवारों पर सिर्फ कांच नहीं लगे हैं, बल्कि लाल, नीले, हरे और सुनहरे शीशों की कटिंग करके रामायण के मुख्य प्रसंग जैसे सीता स्वयंवर, हनुमान जी का लंका दहन और श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रों में रूप में सजीव उकेरा गया है। इस मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि स्वचालित झांकियां हैं जो बटन दबाते ही हिलती डुलती हैं और संगीत के साथ सनातन धर्म को, पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राम दरबार शीश महल मंदिर, जो कि सप्त सरोवर मार्ग भूपतवाला हरिद्वार में
स्थित है। दोस्तों, श्री राम दरबार शीश महल मंदिर के ठीक बगल में स्थित है हरिद्वार का एक और नायाब हीरा, जिसे दुनिया पावन धाम के नाम से जानती है। इसे हरिद्वार का सबसे पहला और असली कांच का मंदिर कहा जाता है। पावन धाम से आगे बढ़ते ही इस लाइन में अगला पड़ाव आता है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। साल 1950 के आसपास स्थापित हुआ यह मंदिर दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय का एक बेहद पवित्र केंद्र है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर बनी रामायण और महाभारत काल की अद्भुत और अनोखी झांकियां हैं। यहाँ प्रवेश करते ही आपको भगवान कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाए हुए विराट रूप, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का उपदेश और भगवान राम का ताड़का वध करते हुए बेहद सजीव दृश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इससे अगला मंदिर आप देखेंगे शिवानंद धाम, और इस मंदिर की रोमांचक बात यह है कि इसके मुख्य दर्शन एक रहस्यमयी गुफा के रास्ते से होते हैं। जैसे ही आप इस गुफानुमा रास्ते में आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ बाबा अमरनाथ की बर्फानी गुफा, मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकलती माँ गंगा का यह दृश्य बेहद अलौकिक है। दोस्तों, भूपतवाला के सप्त सरोवर मार्ग पर आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं एक ऐसे दिव्य धाम के जहां कदम रखते ही साक्षात द्वापर युग जीवंत हो उठता है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम की। अगर आप बाल गोपाल के नटखट लीलाओं को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। सप्त सरोवर मार्ग पर आगे बढ़ते ही हमारा अगला पड़ाव आता है श्री तुलसी मानस मंदिर। यह मंदिर पूरी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी संगमरमर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की दिव्य दर्शन होते हैं। अगर आप रामायण काल की कलाकृतियों और शांत वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ बहुत ही आपको शांति मिलेगी। आप मंदिर में आए तो प्रांगण में कुछ पल जरूर यहाँ आंख बंद करके शांति से बिताइए। आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छा अनुभव होगा। दोस्तों, अगला मंदिर आप देखेंगे, यदि आप जम्मू की कटरा वैष्णो देवी यात्रा का एहसास करना चाहते हैं तो भूपतवाला के सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित मंदिर वैष्णो देवी में जरूर आप दर्शन कीजिए। इसका दूसरा नाम मंदिर माता लाल देवी जी भारत दर्शन के नाम से भी मशहूर है। और आप यहाँ आए तो इस मंदिर में आप जरूर आए। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी खासियत इसकी लंबी और संकरी कृत्रिम गुफा है, जिसके अंदर रेंग कर या झुक कर जाना पड़ता है, जो बिल्कुल जम्मू की वैष्णो देवी यात्रा जैसा रोमांचक एहसास कराता है। गुफा के अंत में माता वैष्णो देवी की मुख्य 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर के बाहर भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति और बाहर ज्योतिर्लिंगों की सुंदर झांकियां बनी हुई हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखेंगे, आपकी नजरें इसके अद्भुत और अलौकिक चित्रण पर ठहर जाएंगी। मंदिर के ही चारों तरफ बनाई गई कृत्रिम पथरीली चट्टानें और पहाड़ों से गिरते पानी के झरने आपको सीधे जम्मू के त्रिकुटा पहाड़ियों का एहसास करा देंगे। गुफा के मुहाने पर ही शेर पर सवार माता रानी का भव्य स्वरूप और पहरा देते हुए वीर हनुमान जी की मूर्तियां इतनी सजीव लगती हैं मानो वे साक्षात खड़ी हों। चारों तरफ की गई खूबसूरत लाइटिंग और संकरे गुफानुमा रास्ते की बनावट देखने वालों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध
कर देती है। यहाँ का हर एक कोना वीडियो फ्रेम के लिए बेहद खूबसूरत और सिनेमैटिक है। तो अगर आप भी इस दिव्य गुफा के अद्भुत चित्रण का लाइव देखना चाहते हैं तो हरिद्वार आकर यहाँ जरूर इस मंदिर के दर्शन करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगला मंदिर इसके ठीक आगे श्री मंगल कलश मंदिर है। आप जरूर इस मंदिर के दर्शन करें। बहुत ही सुंदर और भव्य यह मंदिर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एहसास यहाँ मिलेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत वास्तुकला है, जिसके शिखर पर एक विशाल और भव्य मंगल कलश बना हुआ है। हिंदू धर्म में कलश का सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही बेहद शांत वातावरण और देवी देवताओं की अलौकिक विग्रहों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, सप्त सरोवर मार्ग पर आगे बढ़ते ही अब हम आ चुके हैं हरिद्वार के सबसे बड़े और अनोखे आकर्षण के सामने, यानी भव्य भारत माता मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि 8 मंजिला का एक ऐसा जीता जागता इतिहास है जहां अध्यात्म और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पहली मंजिल पर आपको अखंड भारत माता की दिव्य प्रतिमा और भारत के विशाल मानचित्र के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, दूसरी मंजिल पर देश के वीर शहीदों के दर्शन होंगे। तीसरी मंजिल पर भारत की महान नारियां की गाथा दिखेंगी और चौथी मंजिल पर भारत के पूजनीय संतों की सुंदर झांकियां आपके मन मोह लेंगी। 5वीं मंजिल पर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों और देवियों के स्वरूप मिलते हैं देखने को। 6ठी मंजिल पर भगवान विष्णु के सभी दशावतारों के दर्शन होते हैं। 7वीं मंजिल पर भगवान भोलेनाथ के अवतार और दिव्य झांकियां। 8वीं मंजिल पर यहां से पवित्र गंगा नदी और हिमालय की पहाड़ियां का बेहद खूबसूरत विहंगम दृश्य दिखाई देता है। सनातन संस्कृति और राष्ट्र प्रेम को समेटे हुए इस 8 मंजिला मंदिर को देखना अपने आप में एक गर्व की बात है। दोस्तों, सप्त सरोवर मार्ग की हमारी यह दिव्य यात्रा समाप्त होती है अध्यात्म के सबसे बड़े वैश्विक केंद्र यानी शांति कुंज आश्रम पर। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह पावन भूमि दुनिया भर के करोड़ों गायत्री साधकों का हृदय है। शांति कुंज के अंदर कदम रखते ही आपको एक अद्भुत और अलौकिक शांति का एहसास होगा। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है अखंड दीपक, जो साल 1926 से लगातार बिना बुझे जल रहा है। इसके साथ ही यहाँ रोजाना होने वाली गायत्री यज्ञ और 24 घंटे गूंजता गायत्री मंत्र का जाप इस पूरी जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वैदिक संस्कृति और सादगी को जीने के लिए शांति कुंज हरिद्वार की सबसे पवित्र जगह है। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ समय जरूर बिताएं। कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।